हेलो इंजीनियर्स, इस लेक्चर में हम लोग हैशिंग पढ़ेंगे। हैशिंग क्या होता है, कोलिजन्स क्या होते हैं हैशिंग में, और कोलिजन को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हैशिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। हैशिंग क्या होता है, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं जूम कर देती हूँ। हैशिंग बेसिकली एक टेक्निक है जो कि यूज़ किया जाता है रिड्यूस करने के लिए अननेसेसरी सर्चिंग। अननेसेसरी सर्चिंग क्या होता है, मतलब क्या क्या हम लोग हैशिंग में क्या करते हैं कि इंडेक्स वाइज एलिमेंट को या फिर कीज़ को अरेंज करके रख देते हैं, जिससे अगर हम लोग को कोई की चाहिए होता है तो सीधा उसके रिस्पेक्टिव इंडेक्स पे जाएंगे और की उठा लेंगे। तो ये कैसे करते हैं हम? हैशिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू फाइंड समथिंग इन कांस्टेंट टाइम। कांस्टेंट टाइम पे अगर कुछ पता हम लोग को फाइंड आउट करना है तो हम लोग हैशिंग का यूज़ करते हैं। हैशिंग में क्या होता है, डेटा स्टोर होता है हैश टेबल में। हैश टेबल क्या होता है, अ काइंड ऑफ एरे होता है। और डेटा किस तरह से स्टोर होता है, स्टोरिंग कीज इन टेबल इज डन यूजिंग हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का यूज करके हम लोग स्टोर करते हैं कीज को हैश टेबल में। हैश फंक्शन क्या होता है, तो हैश फंक्शन आपको एक फंक्शन दिया होगा जिसके बे आप अगर की डालेंगे और की के साथ कुछ ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने होंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगा वो इंडेक्स होगा वो वैल्यू, और उस की को उस इंडेक्स पे डालेंगे हम लोग। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हैश फंक्शन क्या है, हैश फंक्शन है एच की इज इक्वल्स टू की मॉड्यूलो 10। तो फर्स्ट की क्या है, 10 है, तो 10 मॉड्यूलो 10 1 हुआ, सॉरी 0 हुआ, तो 10 हमारा 0 पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट है 15, 15 मॉड्यूलो 10 करेंगे। 15 मॉड्यूलो 10, मॉड्यूलो ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यहाँ पे 5 बचेगा, तो 15 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, 5 वाले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम लोग हाईएस्ट क्या 109, 109 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो 9 आएगा, तो इसको 9th इंडेक्स पे डालेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं हैशिंग। चलो ये तो हैशिंग हो गया। अब हैशिंग में कोलिजन क्या होता है, कोलिजन ये होता है इफ वी पास टू डिफरेंट कीज फ्रॉम हैश फंक्शन एंड दे गिव सेम इंडेक्स। अगर आप दो अलग अलग की हैश फंक्शन से पास कर रहे हो और दोनों सेम इंडेक्स देता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि हैश कोलिजन हो गया। जैसे कि यहाँ पे अगर आपका 10 की है और आप उसको 10 मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। 20 की है, अगर 20 मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं तो भी 0 मिल रहा है। तो आप 20 को यहाँ पे स्टोर करेंगे या फिर 10 को स्टोर करेंगे। हम लोग को कांस्टेंट टाइम में सर्च करना है, तो इसी को कहते हैं कोलिजन, कि आपको दो अलग अलग फंक्शन के लिए सेम इंडेक्स आ रहा है, दो अलग अलग की के लिए सेम इंडेक्स आ रहा है, फंक्शंस के लिए नहीं, सॉरी। तो नेक्स्ट है hash function is responsible for collision, so we have to take a function where collision in list or not। तो hash function के कारण ही collision हो रहा है, यही रिस्पॉन्सिबल है। तो हम लोगों को ऐसा फंक्शन लेना होगा जहाँ पे collision लिस्ट हो या फिर नहीं हो। ठीक, तो एक मिनट, हाँ, तो जीरो कोलिजन अगर हमारा हो रहा है, अगर हम लोग कोई फंक्शन ले रहे हैं और उसमें जो भी कीज दिए हुए उसमें जीरो कोलिजन हो रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग कहते हैं परफेक्ट हैश फंक्शन। तो अगर कोलिजन हो रहा है तो उसको डिसॉल्व कैसे करेंगे, तो दो तरह का मेथड है, एक होता है ओपन एड्रेसिंग, दूसरा होता है चेनिंग। ओपन एड्रेसिंग में तीन मेथड होते हैं, फर्स्ट होता है लीनियर प्रोबिंग, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, तीसरा होता है डबल हैशिंग। लीनियर प्रोबिंग में क्या करते हैं, जैसे कि कीज दिया हुआ है आपको 10, 15, 7, 11, 25, 36, 48, 17, 35, आपको हैश फंक्शन दिया हुआ है के मॉड्यूलो 10, के मॉड्यूलो 10 दिया हुआ है, तो 10 सीधा 0 पे स्टोर हो गया। ठीक, 15 है, 15 फिफ्थ वाले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा 7, तो 7 मॉड्यूलो 10 करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर 7 ही आएगा, तो 7 जो है वो 7 पे स्टोर हो गया। नेक्स्ट है 11, 11 1 पे स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25, 25 5 पे स्टोर होना चाह रहा है, ठीक, लेकिन 5 पे पहले से कौन सा स्टोर है, 15 स्टोर है। तो लीनियर प्रोबिंग करते हैं कि उसके बाद देखो कि कौन सा खाली है और उस इंडेक्स पे उसको स्टोर कर दो। तो 15 के नीचे वाला खाली था, 25 यहाँ स्टोर कर दिया। फिर है 36, 36 में 6 आएगा, 6 इंडेक्स पे, 6 इंडेक्स पे हम लोग 25 रख चुके हैं, तो अब उसके नीचे देखो कौन सा खाली है वहाँ स्टोर कर दो। तो 7, 7 इसके 6 के नीचे 7 है, 7 में लेकिन हम लोग पहले से 7 रख चुके हैं। फिर उसके नीचे देखो कौन सा इंडेक्स खाली है, तो 8 खाली है, तो 8 में उसको स्टोर कर देंगे। मतलब जहाँ तक भरा हुआ है उसके एग्जैक्ट नीचे, अगर लास्ट पे पहुँच गए तो फिर सर्कुलर वे में ऊपर से आएंगे। ठीक, 36 तक हो गया। 48 है तो 8 इंडेक्स पे इसको रखना है। अब 8 इंडेक्स पे हम लोग तो 36 रख चुके हैं, तो फिर अब इसमें के नीचे देंगे कौन सा इंडेक्स खाली है, 48, तो 9th इंडेक्स खाली था उसको 48 पे रख दिया। फिर है 17, फिर 7 इंडेक्स इसको चाहिए लेकिन 7 तो भरा हुआ है। फिर नीचे आया, इसके बाद नीचे सारा भरा हुआ है, तो फिर ऊपर करके जाएगा, फिर ऊपर ये भी भरा है, फिर ये भी भरा है, तो फिर उसके नीचे और देखें यहाँ खाली है, तो 17 यहाँ स्टोर हो गया। फिर है 35, फिफ्थ इंडेक्स भरा हुआ है, उसके नीचे गया 6 भी भरा हुआ है, उसके नीचे गया 7 भी भरा हुआ है, 8 भी भरा हुआ है, 9 भी भरा हुआ है, सर्कुलर करके वापस है, 0 भी, 1
B1 B2 भी बढ़ा हुआ है, तो थर्ड पे 35 को स्टोर कर दिया। इसको कहते हैं लीनियर प्रोबिंग। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या करते हैं ना कि जैसे कि उसमें एक इंडेक्स आगे बढ़ा देते थे कि नेक्स्ट इंडेक्स अगर खाली है तो वहाँ पे स्टोर कर देते थे लीनियर वाले में। क्वाड्रेटिक पे ऐसा नहीं करते, अगर अवेलेबल नहीं है तो i+1 के स्क्वायर पे स्टोर करेंगे, नहीं तो i+2 के स्क्वायर, i+n के स्क्वायर पे कर देंगे स्टोर। मॉड्यूल ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ हैश टेबल, जैसे कि 10 है, 10 0 पे हो गया, उसके बाद है 5 मॉड्यूलो 10 करना है, तो 5 बचा तो 5 स्टोर हो गया 5 पे। फिर नेक्स्ट है 16 मॉड्यूलो 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हैश फंक्शन क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। 16 मॉड्यूलो 10 करेंगे 6, तो 16 6 पे स्टोर हो गया। 15 मॉड्यूलो 10 करेंगे 5 आएगा, 5 के पे क्या है, फुल है, तो क्या करेंगे कि 5+1 का स्क्वायर, ठीक, तो 6 आया, 6 भी फुल है। फिर नेक्स्ट करेंगे 5+2 का स्क्वायर, तो 5+4 9 आया, तो उसको क्या करेंगे, सीधा 9th इंडेक्स पे हम लोग 15 को स्टोर कर देंगे। इसको कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो लेकिन लीनियर और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है, एक सेकेंड बस, इनफाइनाइट लूपिंग पॉसिबल। इनफाइनाइट लूप हो सकता है। आप अगर i+1 किया तो उस पर भी कोई इंडेक्स है, फिर 2 किया कोई इंडेक्स है, 3 किया कोई इंडेक्स है, सब पे कोई ना कोई, सॉरी इंडेक्स तो है लेकिन इंडेक्स में की स्टोर है पहले से, तो आप इनफाइनाइट लूप में फंस सकते हैं। या फिर अगर आप लीनियर प्रोबिंग में कर रहे हैं तो नेक्स्ट इंडेक्स आपका पूरा टेबल ही भर चुका है, तो आप कहाँ रखेंगे उसको, तो एक इनफाइनाइट लूप में आप फंस सकते हैं। सेकेंडरी क्लस्टरिंग इसमें हो सकता है। एक और प्रॉब्लम आता है, एक किसी पाथ पे बहुत ज़्यादा क्लस्टर हो, आफ्टर डिलीशन समटाइम्स अनेबल टू फाइंड सम कीज। तो ये सब डिसएडवांटेज हो गए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के। उसके बाद आया डबल हैशिंग। डबल हैशिंग क्या होता है कि 2 हैश फंक्शन हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है की दिया हुआ है, की का पहला हैश फंक्शन है, एक मिनट, हाँ, पहला हैश फंक्शन है की मॉड्यूलो 10, दूसरा है प्राइम नंबर माइनस की मॉड्यूलो प्राइम नंबर। तो अगर प्राइम नंबर है तो हम लोग ये यूज़ करेंगे और ऐसे की मॉड्यूलो 10 यूज़ करेंगे, ठीक। तो 10 कहाँ पे स्टोर होगा, 0 पे की मॉड्यूलो 10 से। उसके बाद 15 कहाँ पे स्टोर होगा, 15 5th पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 17 है, 17 तो है हमारा प्राइम नंबर है, तो 7 माइनस की मॉड्यूलो 7। अच्छा, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 17 था हमारा, 17 को पहले कर देंगे की मॉड्यूलो 10, पहला हैश फंक्शन से पास कराएंगे की मॉड्यूलो 10। तो अब क्या बचा, अगर 17 मॉड्यूलो 10 अगर हम लोग करते हैं मॉड्यूलो 10, तो क्या बचा, 7 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर मतलब यहाँ क्या लिखा है, प्राइम नंबर माइनस की मॉड्यूलो प्राइम नंबर, तो 7 माइनस की मॉड्यूलो 7। की क्या था, तो 425 के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो i=5 है, 7 माइनस 25% ऑफ मॉड्यूलो 7, तो ओवरऑल यहाँ पे 3 इंडेक्स आ गया। और फिर i+i' कर देंगे, तो पहले 5 था अब 3, तो 8 हो गया, तो 8 पे जाकर के 25 स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से करते हैं डबल हैशिंग, मतलब 2 हैश फंक्शन से पास कराते हैं, वो 2 फंक्शन आपको दिया होगा। इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है। इसका पहला डिसएडवांटेज क्या है, इसका पहला डिसएडवांटेज है टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनफाइनाइट लूपिंग। इसमें भी इनफाइनाइट लूपिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसको ओवरकम करने के लिए यूज़ किया जाता है चेनिंग बहुत अच्छा मेथड है, ठीक। चेनिंग में क्या करते हैं, एक आपको हैश फंक्शन दिया होगा, ठीक, तो उसमें क्या करते हैं कि अगर आपका जिस इंडेक्स पे आ रहा है ना हैश फंक्शन पे, मान लो कि 0 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है 0 इंडेक्स पे, तो क्या करेंगे कि यह इसमें डाल देंगे 20 का एड्रेस, फिर यहाँ नल ना डाल के डाल देंगे 30 का एड्रेस, और यहाँ पे लगा देंगे 30, उसका नल कर देंगे। इफ़ देयर इज़ अ कोलिजन देन मेक अ नोड एंड इंसर्ट दैट की एट इट्स पोजीशन। कोई नोड बना लो और उस की को वहाँ पे इंसर्ट कर दो। मैक्सिमम चेन लेंथ कितना हो सकता है, और यहाँ पे बनाएंगे तो वहाँ से पता चलेगा। मैक्सिमम चेन लेंथ हमारा 3 आया है और मिनिमम चेन लेंथ हमारा 0 आया है, क्योंकि एक भी स्टोर नहीं है कहीं कहीं पे। और एवरेज चेन लेंथ क्या हो गया, तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, यहाँ 0 0 था, वो होल का सम करके डिवाइड बाई 10 कर दिया गया है। तो लोड फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कीज बाई हैश, कितने इंडेक्स बन रहा है वो हैश टेबल साइज, तो ये होता है लोड फैक्टर। इतना आपको जानना नहीं। तो ये था कि हैशिंग क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, कोलिजन को हम लोग कैसे कैसे हटा सकते हैं, और चेनिंग क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। अगर आप लोगों को और ऐसे वीडियोस चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।